दमोह पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 2 युवकों की गोली मारकर और सैनिक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। दमोह पुलिस ने सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुतिकीर्ति सोमवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए कहा है कि सोमवार की सुबह बांसा तारखेड़ा गांव में आरोपियों ने 2 युवकों की गोली मारकर और एक सैनिक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश जारी है। उसमें से 2 को हमने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। उनसे प्राप्त जो सूचना है उसमें जो घटनाक्रम है वो कुछ इस प्रकार से सामने आया कि 24 तारीख की जो घटना हुई थी, 24 मई की, उसमें दोनों पक्षों ने आपस में मारपीट की थी और काउंटर एफआईआर करवाई थी। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में तनाव बरकरार था। लगातार ही दोनों पक्ष एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे थे और आए दिन दोनों के बीच में झगड़े होते रहते थे। उसके बाद 24 जून को जो आरोपी पक्ष है उसने रात में शराब पी कर ये मंत्रणा की आपस में और योजना बनाई कि जो दूसरा पक्ष है उसको अब शांत करने का टाइम आ गया है और ये लोग और ये झगड़ा और ये लड़ाई झगड़ा हम नहीं कर सकते। 24 तारीख की सुबह इन लोगों ने जो मृतक पक्ष के जो लड़के हैं उनको बासा के पास रोड पर उनका वेट किया और वहाँ पर गोलियों से उनकी हत्या कर दी, गोली चलाकर। उसके बाद ये अंदर गांव में गए जहाँ पर मृतक पक्ष का परिवार का घर है, उनके घर के रस्तों पर भी गोलियां चलाई और फिर वहाँ से ये भागे और तीसरी घटनास्थल पर पहुंचे जहाँ पर जो मृतक रमेश विश्वकर्मा है उसकी भी गोली मार के हत्या की और उसके बाद तलवार से उसकी गर्दन काटी और फिर वहाँ से ये भागे। अभी इनसे प्राप्त सूचना के आधार पर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। इसके पीछे इन्होंने वेपन, गाड़ी, बाकी सारी चीज़ें किससे ली हैं, कहाँ से खरीदी हैं, उस बारे में पूछताछ अभी हमसे कर रहे हैं। आगे भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध करा देते हैं। नहीं, पीड़ित पक्ष ने जिस संबंध में आवेदन दिया था 24 तारीख की घटना के बाद 3 दिन के अंदर ही उन्होंने आवेदन दिया था और उस 3 दिन में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर की गई, दोनों पक्षों का बाउंडओवर भी किया गया था, दोनों पक्षों की जो भी मारपीट की घटना थी उस पर ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है। उसके बाद उस आवेदन पर किसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई शेष नहीं। सर, ये जो दोनों पक्षों से लगातार पुलिस संपर्क में थी, चौकी में भी, थाने में भी उन लोगों को बुला के बात करवाई गई थी, यहाँ तक कि मध्यस्थता कराने की बात भी की गई। दोनों पक्ष शांत हो जाएं क्योंकि एक ही समाज के परिवार में है, तो दोनों पक्ष बैठ के इस चीज को बात करके सुलझाएं। अभी इस विषय में चूंकि वेपन के बारे में हमारे पास अभी जानकारी नहीं है तो ये कहना मुश्किल होगा। हालांकि जिस संख्या में वेपन से गोलियां दागी गई हैं जरूर ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि इस संख्या में जो देसी वेपन होता है उससे इतने फायर नहीं होता। जो हमें खाली कार्ट्रिज मिले हैं वो पहली घटनास्थल पर 24 मिले हैं, दूसरी घटनास्थल पर 4 जो है वो हमें कार्ट्रिज खाली मिले हैं, 2 लाइव राउंड मिले हैं। इसके अलावा जो तीसरा घटनास्थल है वहाँ पर 2 जो मृतक है उसको गोलियां लगी। इस प्रकार से लगभग 30 से 32 राउंड जो है वो हमारे पास सूचना में प्राप्त हुई। इस पूरे मामले में 2 एफआईआर। दमोह से विनोद उदेनिया की रिपोर्ट।